जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम आप अकेले रहें। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा शाश्वत सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में। यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और ये किसी वायु से सूख नहीं सकती। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता है। और जिसकी मृत्यु हुआ है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। मन ही इंसान या किसी जीव का शत्रु या मित्र होता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो वही मन आपका शत्रु मन बन जाता है। और जो लोग अपने मन पर काबू पा लेते हैं, उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है, उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति में अहंकार, मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वह परम शांति को प्राप्त करता है। उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। ये केवल शब्द नहीं है, ये वह दिव्य वचन है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सुनाए थे। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणा देने वाले मार्गदर्शक हैं। उनका जीवन प्रेम, बुद्धि, साहस और कर्तव्य का प्रतीक है। इस कहानी में हम उनके जीवन के कुछ ऐसे प्रेरक प्रसंगों को जानेंगे जो आज भी हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण का दिव्य जन्म मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। उसकी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव के 8वें पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु निश्चित थी। भयभीत कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया, लेकिन जब 8वां पुत्र जन्मा तब चमत्कार हुआ। वासुदेव ने नवजात बालक को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर उसे गोकुल ले गए। वहाँ नंद बाबा और यशोदा माता ने श्री कृष्ण को पाला। यह कोई साधारण बालक नहीं था, ये स्वयं नारायण का अवतार थे। अध्याय 2, बाल लीलाएं और प्रेरणा का पहला पाठ। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कई अद्भुत लीलाएं की। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, जिसने विष पिलाने का प्रयास किया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और साहस से उसका अंत निश्चित है। फिर आई बकासुर और अघासुर की कथा, जिन्होंने गोकुलवासियों को डराने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने दिखा दिया कि जब आप सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी संकट आपके साहस के आगे टिक नहीं सकता। अध्याय 3, गोवर्धन पूजा और अहंकार का विनाश। एक बार इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर भारी वर्षा कर दी, क्योंकि उन्होंने उनकी पूजा करना बंद कर दी थी। लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर सभी को बचाया। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे देवताओं में भी क्यों न हो, जब बात धर्म और न्याय की आती है तो अहंकार को झुकना ही पड़ता है। ये प्रसंग ये भी बताता है कि प्रकृति और ईश्वर के प्रति सम्मान कितना जरूरी है। अध्याय 4, रासलीला, प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा। श्री कृष्ण की रासलीला उनकी सबसे सुंदर और आध्यात्मिक
लीलाओं में से एक है। गोपियों के साथ उनका ये नृत्य केवल प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। ये कथा ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि समर्पण में है। श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि भक्ति और प्रेम में अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता और समर्पण होना चाहिए। अध्याय 5, सुदामा की मित्रता, सच्ची दोस्ती का आदर्श। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। वर्षों बाद जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे तो वे निर्धन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगाया और उनका स्वागत पूरे प्रेम और आदर के साथ किया। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता में न धन का महत्व होता है, न ही प्रतिष्ठा का, केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण ही सच्ची मित्रता की पहचान है। अध्याय 6, महाभारत, धर्म युद्ध और श्री कृष्ण की रणनीति। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हुआ था। श्री कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया, लेकिन स्वयं युद्ध नहीं लड़ा। उनकी रणनीतियां ही पांडवों की विजय का कारण बनी। ये प्रसंग सिखाता है कि सही मार्गदर्शन और सूझबूझ से ही किसी भी युद्ध में जीत संभव है। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति आपके विचार और निर्णय होते हैं। अध्याय 7, भगवद गीता का उपदेश, जीवन का सार। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है। गीता का ये ज्ञान आज भी जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में हर कार्य कर्तव्य भाव से करना चाहिए, बिना किसी लालच और मोह के। श्री कृष्ण का संदेश आज के युग में, भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, यह एक जीवन जीने की कला है। चाहे वह उनका साहस हो, प्रेम हो, रणनीति हो या ज्ञान, हर पहलू हमें सिखाता है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। अगर हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो हर कठिनाई आसान हो जाएगी और सफलता निश्चित होगी। जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। तुम अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त आपको उस सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मैंने पूछा कैसे करूँ तेरी पूजा? भगवान बोले तू खुद मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा।
जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। ये बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति या पुत्र। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहे। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। जो एक गुनाह माफ ना करे वो है न्यायाधीश, जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ कर दे वो है द्वारिकाधीश। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो राधे राधे लिखना न भूले, आपके सारे काम बने लगेंगे। राधे राधे।